क्यों मनाई जाती है देवशयनी एकादशी? श्री हरि क्यों जाते हैं पाताल लोक? ऐसी मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि राजा के पास चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है और इसी दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत नियमों का पालन करने के साथ ही व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी का पाठ करने या सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में बलि राजा के पास चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई को 8:33 से शुरू हो चुकी है और 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नियति के फेर से कोई बच नहीं सकता। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथाव्रत आदि धार्मिक क्रियाएं ठप हो गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। राजा मानधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि किस पाप के कारण यह आपदा आई है। राजा मानधाता ने सेना सहित जंगल की ओर प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महानतम, मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी इसके बावजूद मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो इस युग में अनुचित है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल शांत नहीं होगा। राजा मानधाता ने कहा कि हे देव, निर्दोष को मारना मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है, कृपया कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने सुझाव दिया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा ने राजधानी लौटकर एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।